नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूँ आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज हमारी हिंदी पढ़ा की क्लास है और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर, उनको बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव का। ये ऐसा तरीका है जो आपको सीटेट 101% क्लियर करवा देगा। और बात रही पेडागोजी की, तो ये तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। और ये सब चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए गौतम सीटेट क्लासेस से। आप मेरे चैनल पे जाइए और जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाइए। फिर आप गौतम सीटेट क्लासेस फैमिली में शामिल हो जाएंगे और फिर तो आपका सीटेट हो ही जाना है। चलिए मैं दिखाता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे वर्क करता है। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की आप हैबिट बनाइए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है, बस फिर समझ लो आपको आंसर मिल जाएगा। अब पॉजिटिव हमें क्या देखना है, पॉजिटिव वर्ड्स देखने हैं। डायरी लेखन पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। परिपक्व जो शब्द है ये नेगेटिव है। देखिए, ये है मैच्योरिटी, और हम जिस बच्चे की स्टडी कर रहे हैं वो हमारा बच्चा मैच्योर नहीं है। तो जब वो बच्चा मैच्योर नहीं है तो हमें किसी और उसकी किसी हैबिट को भी मैच्योर नहीं बनाना है, उसे हमें परफेक्ट नहीं बनाना है, इसलिए हो गया नेगेटिव। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। विविध पॉजिटिव, संदर्भ पॉजिटिव, अनुभव पॉजिटिव और अवसर देना भी पॉजिटिव। सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए। देखिए, जो सदैव, हमेशा, ये दोनों वर्ड नेगेटिव हैं। अब नेगेटिव चीज़ आप अनुभव करवा रहे हो, बातचीत करवा रहे हो, तो भाई ये नेगेटिव हो गया। अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए, अनुभव पॉजिटिव। तो अब देखिए, पहला और तीसरा ये तो हो गया बिल्कुल नेगेटिव। अब इन दो में से आंसर हमें ढूंढना है। अब दो में हम फंस गए। देखिए, जो बच्चे गौतम सीटेट क्लासेस में हैं वो सिर्फ दो ही में फंसे हैं, बाकी सब चारों में फंसे बैठेंगे यार आंसर कौन सा होगा। क्योंकि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उन्होंने तो नेगेटिव और पॉजिटिव से दो को तो ख़त्म कर ही दिया है, बाकी दो बचा है, दूसरा और चौथा। तो आप इसके लिए भी बता देता हूँ। देखिए, जब आप दो में फंस जाओ, जैसे कि अभी यहाँ और यहाँ फंसे हुए हो, ये तो नेगेटिव और नेगेटिव हो गया, तो आप पहला मंत्र क्या प्रयोग करेंगे, पहले सब ये देखेंगे कि ब्रॉडनेस कहाँ ज़्यादा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चा कहाँ लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है। तो देखो, इसमें बच्चों को विविध अनुभव, संदर्भ, अनुभव और स्वयं, ये भी पॉजिटिव है, और अवसर दिए जाए पॉजिटिव। तो ये ज़्यादा ब्रॉड है, बजाय कि सिर्फ एक चीज़ को आप ज़्यादा एक चीज़ पे ज़्यादा जोड़ दें। जैसे यहाँ सिर्फ अनुभव पे जोर दिया जा रहा है, जबकि यहाँ विभेद और संदर्भ और फिर अनुभव और बच्चा स्वयं कर रहा है और उसको अवसर दिए जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा ब्रॉड है, इसलिए आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को कैसे सीखते हैं। तो देखिए, ये जो है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, सीटेट में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। भाषा अर्जन का मतलब होता है जो बच्चा भाषा स्वयं सहज ही सीख जाता है, जिसके लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे जनरली जो मातृभाषा होती है उस भाषा का हम अर्जन करते हैं, जबकि इसके अलावा जो मानक भाषा होती है या जो सेकंड लैंग्वेज होती है या फॉरेन लैंग्वेज होती है, उस सब का हम लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं। तो अब भाषा अर्जन कैसा होता है, सहज और स्वाभाविक। देखिए, सहज वर्ड भी पॉजिटिव है और स्वाभाविक भी पॉजिटिव है। अभ्यास नेगेटिव, यांत्रिक नेगेटिव। स्वाभाविक व प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, नहीं, यही बताया आपको। सहजता और अभ्यास, अभ्यास तो नेगेटिव है ही। तो आंसर हमारा हो गया फर्स्ट। जो भाषा का अर्जन है वो सहज व स्वाभाविक होता है, और जो भाषा का अधिगम है वो प्रयासपूर्ण होता है, ये ध्यान रखना। भाषा अधिगम में क्या होगा कि पूरा सेटअप होगा, टीचर होगा, बच्चा होगा, कॉपी होगी, क्लास होगा, सब चीज़ें होंगी, पूरा सेटअप बिठाना पड़ता है, तब भाषा की लर्निंग होती है। जबकि जो भाषा का अर्जन है वो सहज और स्वाभाविक ही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे डिस्ग्राफिया, मंदबुद्धि, डिसलेक्सिया या सीखने में अक्षम होते हैं। तो देखिए, ये जो पढ़ने में कठिनाई महसूस करना, ये है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। जो बच्चों को लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये कैसे याद करें, डिस्ग्राफिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है। तो आज आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूंगा। आपको क्या करना है, आपको जाना है गौतम्स ट्रिक। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, ये सारी ट्रिक्स मेरी बनाई हुई और बहुत बेहतरीन ट्रिक्स हैं। इसके अंदर जितनी ट्रिक पढ़ी हैं, अगर वो आपने सारी पढ़ ली,
पहली बात तो अगर आप एक बार भी पढ़ लोगे तो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। दूसरी बात, सीटेट की जो थ्योरी है सारा ख़त्म हो जाएगी थ्योरी उन ट्रिक्स को ही पढ़ के, और जो थोड़ी बहुत अगर बच जाए तो थ्योरीज एंड थिंकर्स एक प्लेलिस्ट है, आप थ्योरीज एंड थिंकर्स में जाएं और वहाँ पे जाके थ्योरीज भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखिए, उसी में एक लाइन है, ट्रिक की लाइन बताता हूँ आपको कि डॉक्टर ने ग्राफ पर लिखा लैंगिफीजिया। डॉक्टर ने ग्राफ, तो ये आगे तो नहीं जाएंगे, उसने कहा पढ़ने में। पढ़ने का मतलब है रीडिंग और डी का मतलब है डिसलेक्सिया, तो आंसर हो गया डी। अगर आपने ये ट्रिक्स याद कर ली ना जो मैंने बता रखी है अपने चैनल पर गौतम ट्रिक जो प्लेलिस्ट है उसमें, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा उचित नहीं है, तो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्ड ढूंढेंगे। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, तो देखो इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो ये परिवेश होता है ना ये लगभग पॉजिटिव होता है, पॉजिटिविटी लिए हुए है, तो इसको हम होल्ड पर रखेंगे। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, इसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव, इसी भी होल्ड पर रखेंगे। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, अवसर प्राप्त होना पॉजिटिव। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति पॉजिटिव। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पूछ वो नेगेटिव रहा है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, ये भी लगभग पॉजिटिव लग रहा है, तो आंसर क्या बचा, बी। देखिए कई प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको ये पक्का पता होगा कि 3 तो पॉजिटिव हैं, तो फिर आंसर वही होगा जो बचा है, आप उसमें कुछ हो या ना हो ये ध्यान रखना है आपको। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, पॉजिटिव चीज़ करना। देखिए, रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे। एकमात्र, ही, सिर्फ, मात्र, केवल, ये वर्ड जो बोले लिख लो, ये सारे के सारे नेगेटिव हैं, पूछ पॉजिटिव रहा है। रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे, तुलना करना नेगेटिव। रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, ये ठीक हो सकता है। रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे, शांत बैठने का मतलब होता है अनुशासन, और अनुशासन कैसा है, अनुशासन है नेगेटिव। तो भाई नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आंसर बचा ये रूबी की पसंद का, यानी कि बच्चे की पसंद का। और हम सी टेट में हमारे लिए जो बच्चा है वो क्या है, बच्चा भगवान है, बस उसके ही मन का काम अगर आपने कर दिया तो सी टेट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। अब प्रभावित क्या करेगा, कोई पॉजिटिव चीज़ होगी, बाकी देखते हैं। बच्चों द्वारा किए जाने वाला सुलेख नेगेटिव। शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, बिल्कुल ये हो सकता है। शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा नेगेटिव। भाषा संबंधी गृह कार्य नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर क्या बचा, यही बचा। तो पॉजिटिव नेगेटिव से फटाफट आंसर जो है आपका निकल आता है, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव सीख गए हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव की सबसे ज़्यादा आपको करनी है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके दिमाग पे सेट हो जाएगा, और फटाफट आप आंसर देखोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा, और क्वेश्चन देखोगे तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करें, ये मुद्दा कई बार आता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप मेरे पास PDF है वो ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें लगभग 3000 से लेकर 3500 प्रश्न हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव की प्रैक्टिस करने में आपकी मदद करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, तो नहीं का मतलब नेगेटिव पूछ रहा है, नेगेटिव वर्ड देखेंगे। स्वाध्यायशीलता का विकास, स्व पॉजिटिव। सुनकर शब्दता दोहराने की क्षमता, दोहराना, सुनाना, याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, स्मरण, प्रत्यास्मरण, नकल करना, ये सब नेगेटिव है। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, भाषा प्रयोग पॉजिटिव। चिंतनशीलता पॉजिटिव। अब देखो कितना आसान है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, आंसर। आप 60 सेकंड के प्रश्न को 6 सेकंड में कर दोगे पॉजिटिव नेगेटिव से, ये बात बिल्कुल पक्की है, बस इसको सीख लो, और सीखना ही बहुत आसान है। आप जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देखते हैं ना, उस सब क्लासों को सीरियल वाइज देखिए, मैंने सीरियल डाल रखे हैं हर क्लास के ऊपर कि क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। सीरियल वाइज देखना और स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे ना तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा, कि भाई पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों नेगेटिव। अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में नहीं आया तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए क्लासेस को देखिए, नंबर 1 सीरियल वाइज, पहली बात तो ये करनी है आपको, और नंबर 2 बिना स्किप किए, ना तो स्किप करना क्लास को और ना ही
बीच बीच में से देखना, सीरियल वाइज देखना। सीरियल वाइज इसलिए देखना जरूरी है कि भाई एक क्लास में मान लो कोई चीज़ अच्छी तरह समझाई तो अगली क्लास में फिर मैं दूसरी चीज़ समझाऊंगा, इसलिए सारी क्लास में देखो। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री क्या है? पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है। पॉजिटिव देखो, अभ्यास नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, अभ्यास पुस्तिका नेगेटिव, बाल साहित्य पॉजिटिव, आंसर कर दो। तो पॉजिटिव नेगेटिव से देखते ही आंसर मिलता है। देखिए नेगेटिव 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 पॉजिटिव, आंसर। आगे बढ़ जाओ, इतना इजी तरीका है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, पॉजिटिव। अब देखते हैं, संसाधन पॉजिटिव, यह एक कठिन समस्या है। ये तो देखो कठिन से ही लग रहा है, ये नेगेटिविटी से आ रही है, इसको हटाओ। एक पहेली है, एक जटिल चुनौती है, नहीं, ये संसाधन है, पॉजिटिव चीज़ पूछता है। क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, देशों से तो नहीं आते भाई, अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, उनकी मातृभाषाएं अलग अलग होती हैं। तो वो सारी जब भाषाएं आपकी क्लास में आ जाएंगी तो ये बहुभाषिकता हो गई। तो आप इसे संसाधन के रूप में प्रयोग करें। चुनौती ना समझें, समस्या ना समझें, पहेली ना समझें। अगला प्रश्न देखें, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भाई देखो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो पॉजिटिव चीज़ ही होगी, नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। तो पॉजिटिव क्या देखेंगे? वर्ड ढूंढेंगे। अभ्यास नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, देखो ये दो तो बिल्कुल हट गए। अब क्या बचा? शिक्षण प्रक्रिया और आकलन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कह रहा है? समावेशी कक्षा। अब देखो समावेशी कक्षा वो होती है जिसमें एक तो नॉर्मल बच्चे और दूसरे जो आपके होते हैं CWSN वाले बच्चे, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ये वाले बच्चे होते हैं। ये होती है आपकी समावेशी शिक्षा। तो इसमें आकलन ज़्यादा जरूरी है, शिक्षण प्रक्रिया। तो अब मैं आपको बताऊं कि आकलन तो शिक्षण प्रक्रिया के बाद होगा ना, पहले तो शिक्षण प्रक्रिया होगी, और शिक्षण प्रक्रिया टीचिंग जो प्रोसेस है वो ऐसी होनी चाहिए जो दोनों बच्चों का भला करे। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और CTET में वैसे तो चारों ही आंसर होते हैं, लेकिन आपको वो आंसर टिक करना होता है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और बेस्ट आंसर कैसे पता चलेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव से। इसलिए दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव सीख लो, CTET आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास थी छोटी सी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट करें। बाकी CTET से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का जरूर समाधान करूँगा। नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, एनीथिंग बट ओनली अबाउट CTET, ये ध्यान रखें। चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।